हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत आज साक्षात्कार का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। साक्षात्कार कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है। ऑप्शन ए अस्पष्टवादिता, बी तार्किकता, सी सुंदरता, डी मृदुभाषिता। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदरता। साक्षात्कर्ता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है, जबकि अस्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषिता साक्षात्कार के लिए अनिवार्य गुण है। क्वेश्चन नंबर 1877 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, बी है साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, सी साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, डी साक्षात्कार आज की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण जरूरत है। राइट आंसर है ऑप्शन बी साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, क्योंकि आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है तथा समाचार पाने व सूचना लेने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। क्वेश्चन नंबर 1878 है, जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जानकी वल्लभ शास्त्री, बी डॉक्टर जगदीश जोशी, सी डॉक्टर विवेक राय, डी डॉक्टर श्याम सुंदर घोष। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जगदीश जोशी। क्वेश्चन नंबर 1879 है, पत्थर का लॉन्ग पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कैलाश कल्पित, बी शरद देवड़ा, सी प्रेम कुमार, डी रणवीर रांगरा। राइट आंसर है ऑप्शन बी शरद देवड़ा। पत्थर का लॉन्ग पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक शरद देवड़ा है। आगे देख लेते हैं। कैलाश कल्पित का है साहित्यकारों के संग 1887 ईस्वी, प्रेम कुमार का है साधना से संवाद 2006 ईस्वी, रणवीर रांगरा का है सृजन की मनोभूमि 1968 और दूसरा है साहित्यिक साक्षात्कार 1978 ईस्वी। अब आगे रिपोर्ट ताज से देखते हैं क्वेश्चन। कुत्ते की आवाज रपट किस कृत में संकलित है? ऑप्शन ए है मेरा परिवार, बी अकेला मेला, सी ऋण जल धन जल, डी चीड़ों पर चांदनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋण जल धन जल। हरीश्वर नाथ रेणु प्रीति ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज रपट संकलित है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य रिपोर्टाज नेपाली क्रांति 1976 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी, एकलव्य के नोट्स आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 1881 है, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी व्यंग, डी रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज विधा की रचना है। किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन घटना संस्था आदि की कलात्मक ढंग से विवरण रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज हैं लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 1882 है, बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा है।
ऑप्शन ए रांगे राघव, बी अमृत राय, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डी भगवत शरण उपाध्याय। राइट आंसर है ऑप्शन ए रांगे राघव। तूफानों के बीच 1941 ईस्वी रिपोर्टाज रांगे राघव ने लिखा। यह बंगाल के अकाल पर आधारित मार्मिक रचना है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नाम से रिपोर्टाज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1883 है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर भारती, बी रांगे राघव, सी शिवदान सिंह चौहान, डी उपेंद्र नाथ आर्य। बंगाल के अकाल का वर्णन रांगे राघव ने अपने रिपोर्टाज तूफानों के बीच में किया, किंतु प्रश्न में पूछा गया है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है, तो उत्तर प्रकाश चंद्र गुप्त होगा। रिपोर्टाज और उसके लेखक हैं लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्र नाथ अस्क की है, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 1884 है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है जर्मन, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1885 है, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है। ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु ने, बी श्रीकांत वर्मा ने, सी विवेकी राय ने, डी अज्ञे ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु ने। नेपाली क्रांति को लेकर फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। इनके अन्य रिपोर्टाज हैं ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी, एकलव्य के नोट्स, श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज मुक्ति फौज है, विवेकी राय का रिपोर्टाज जुलूस रुका है 1977 ईस्वी और बाढ़ 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 है। क्वेश्चन नंबर 1886 है, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, बी रांगे राघव, सी प्रभाकर माचवे, डी निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान शिवदान सिंह चौहान हैं। इनकी रचना लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। यह रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। क्वेश्चन नंबर 1887 है, युद्ध यात्रा किसके रिपोर्टाजों का संकलन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी रांगे राघव, सी विवेकी राय, डी धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संकलन है। फणीश्वर नाथ रेणु का है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स आदि। रांगे राघव का है तूफानों के बीच 1941 ईस्वी, विवेकी राय का है जुलूस रुका है बाढ़ बाढ़ बाढ़। क्वेश्चन नंबर 1888 है, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह साथ घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। ऑप्शन बी है इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, सी इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, डी यह कहानी रूपक और रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाली विधा है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। रिपोर्टाज के बारे में यह कथन सही नहीं है।
यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाली विधा है। रिपोर्टाज के बारे में सही कथन है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। ऑप्शन बी है, रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। सी, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है। डी, रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1890 है। जुलियस रोका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह, बी, विवेकी राय, सी, रामजेई राघव, डी, फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेकी राय। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय हैं। रामजेई राघव ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज की रचना की। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। अब पत्र साहित्य देखते हैं। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, निराला, रामविलास शर्मा नागार्जुन, सी है रामविलास शर्मा नामवर सिंह, डी, रामविलास शर्मा केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने 1992 में प्रकाशित कराया था। आपस की बातें 1996 ईस्वी इनका अन्य पत्र साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 1892 है। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी, फणीश्वरनाथ रेणु, सी, देवी शंकर अवस्थी, डी, गोविंद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किया है। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखर मुखी ऊर्जा से आप्लावित है। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सपना अभी भी है 1993 ईस्वी, आद्यंत 1999 ईस्वी। रेडियो नाटक से क्वेश्चन है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ऑप्शन ए, सीमा रेखा, बी, राधा कृष्ण, सी, सेठ बांकीलाल, डी, युग संधि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण। हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। सी है, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। डी, रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह कथन असंगत है। रेडियो नाटक के संदर्भ में कथन है, रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। रेडियो नाटक में पत्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है।
क्वेश्चन 4 आगे देख लेते हैं। यात्रा साहित्य एवं व्यंग ब्रेक और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ऑप्शन ए सुधियां उस चंदन के वन की, बी याद हो कि न याद हो, सी चीड़ों पर चांदनी, डी अपनी खबर। राइट आंसर है ऑप्शन सी चीड़ों पर चांदनी। व्यक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा है, जबकि सुधियां उस चंदन के वन की संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री का है। याद हो कि न याद हो संस्मरण काशीनाथ सिंह का तथा अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी देवकी नंदन खत्री, सी आचार्य शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। इनके कुछ नाटक हैं, कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत हैं। लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुखता निबंधकार एवं आलोचक हैं और देवकी नंदन खत्री प्रमुखता तिलिस्मी उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1897 राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? ऑप्शन ए निबंध, बी आलोचना, सी यात्रा वृत्तांत, डी काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र 1949 ईस्वी में यात्रा वृत्त विधा में लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य है लंका यात्रावली, जापान, ईरान, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मार्च। राहुल सांकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1898 है। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया है? ऑप्शन ए रवींद्रनाथ त्यागी, बी ओम प्रकाश कश्यप, सी फजले हसनैन, डी हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ। परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने व्यंग को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया। इनके प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह निम्न हैं। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार की ताबीर 1967 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी तथा विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी आदि। क्वेश्चन नंबर 1899 है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए भावपरक, दो संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण, तीन है युग विशेष का आभास देने वाली चिंतन प्रधान। राइट आंसर है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 और 3। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा। क्वेश्चन नंबर 1900 है। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए मेरी जीवन यात्रा, दो विस्मृत यात्री, सी मेरी लद्दाख यात्रा, 4 है तिब्बत में 1.25 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन मेरी लद्दाख यात्रा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4 दोनों, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य
किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। क्वेश्चन नंबर 1901 है, अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है। ऑप्शन ए, एक टायर की राम कहानी, 2 लेखक के चालाक की कहानी, 3 मिस्टर पीटर की कहानी, 4 ब्रह्मपुत्र की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखुम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी यात्रा वृत्त के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा वृत्त एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 1902 है, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन ए, मरुधर मृदुल, बी, हरि सुमन बिष्ट, सी, सीतेश आलोक, डी, बल्लभ डोभाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरुधर मृदुल। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक मरुधर मृदुल हैं। मरुधर मृदुल जी का जन्म 7 मई 1930 ईस्वी को जोधपुर राजस्थान में हुआ। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस कृति के लिए मरुधर मृदुल जी को 1985 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 1903 है, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। ऑप्शन ए, माजुली, 2 धरती का धनी, 20वीं सदी का बाण भट्ट, 4 बहता पानी निर्मला। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 4। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। परशुराम से तुरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा माजुली, बहता पानी निर्मला। क्वेश्चन नंबर 1904 है, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन ए, अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, बी, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, सी, व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र, डी, शांति निकेतन से शिवालिक तक यात्रा वृत्त। शांति निकेतन से शिवालिक तक यात्रा वृत्त विधा की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, बल्कि यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी में प्रकाशित रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 1905 है, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई, बी, श्रीलाल शुक्ल, सी, मनोहर श्याम जोशी, डी, भैरव प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, उच्च कोट के संपादक तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। ये दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी थे। क्वेश्चन नंबर 1906 है, मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है।
यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है। ऑप्शन बी, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। सी, यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। डी, यहाँ मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। मेरी तिब्बत यात्रा में कुंडों के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित यात्रा वृत्तांत में यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है शामिल नहीं है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायविक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1907 है, नंग रचे गांव में भूटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था। यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना। बी, ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी हो जाना। सी, लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सक्के की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, लहासा की ओर। क्वेश्चन नंबर 1908 है, राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। क्वेश्चन ए, चिदोड प्रासाद में स्थित देवालय में, यही राइट आंसर है। इसमें लेखक ने तिब्बत के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 1909 है, टार्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए है लाल चींटियां, बी चूहिया, सी तिलचट्टा, डी खटमल। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। शेष विकल्पों के कथन असत्य हैं। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य का उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित प्रमुख यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी, किन्नर देश में 1948 ईस्वी, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी, यात्रा के पन्ने 1952 ईस्वी, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956 ईस्वी, चीन में कम्यून 1959 ईस्वी, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी। निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। वह है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, चीणों पर चांदनी,
बी अज्ञेय एक बूंद सासा उछली, सी धर्मवीर भारती किन्नर देश में, डी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती किन्नर देश में। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी अज्ञेय की है। धर्मवीर भारती की है यात्रा चक्र 1955 ईस्वी। निर्मल वर्मा चीणों पर चांदनी 1964 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि निबंधात्मक ग्रंथ है या 1939 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन किन्नर देश में 1948 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 1911 है किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज, डी यात्रा वृत्तांत। राइट आंसर है ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत। किन्नर देश में 1948 ईस्वी में यात्रा साहित्य विधा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत किन्नर देश में है। इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत निम्न है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी आदि है। क्वेश्चन नंबर 1912 है हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा लिखित रचित यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए है राम नारायण मिश्र, बी शिव प्रसाद गुप्त, सी देवी प्रसाद खत्री, डी कन्हैया लाल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी कन्हैया लाल मिश्र। हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित यात्रा वृत्त है। जबकि यूरोप यात्रा में 6 मार्च 1932 ईस्वी राम नारायण मिश्र पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी यात्रा वृत्तांत शिव प्रसाद गुप्त का है। रामेश्वर यात्रा 1883 ईस्वी, बदरिकाश्रम यात्रा 1902 ईस्वी देवी प्रसाद खत्री द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।